हेलो एवरीवन, अब हमारे पास बॉटनी सेमेस्टर 2 का और भी नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है पाइनस। तो पाइनस का स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनाटॉमी ये आ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी देख लेते हैं। पाइनस आर रेजिनस एवरग्रीन ट्रीज, दे आर मोस्टली डिस्क्राइब्ड बेस्ड ऑन देयर कोन्स, निडल्स एंड बार्क्स। तो पाइनस क्या होता है, एक एवरग्रीन ट्री है जो कि ज़्यादातर को मतलब समझिए उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे प्रेजेंट है जैसे कोन्स है, निडल है, बार्क है। पाइनस निडल क्या करता है? द एडल्ट पाइनस लीव्स आर कॉल्ड निडल्स। जब पाइन का लीफ बड़े हो जाते हैं ना, एडल्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हम निडल्स कहते हैं। द फॉलिएजेस आर बंडल टुगेदर इन क्लस्टर्स नोन एज फैसिकल्स। और यहाँ पे जो फॉलिएजेस है वो बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग फैसिकल्स कहते हैं। ठीक है। अब कोन्स क्या है? कोन्स के अंदर सीड होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में होता है ना। यूजुअली द फीमेल पाइन कोन्स आर लार्जर। ये याद रखना, फीमेल कोन जो होते हैं ना वो लार्ज होते हैं मेल के पाइन कोन से। एंड दे आर इनसर्कल विथ मैनी स्केल्स, और उसमें बहुत सारे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको इनसर्कल करके रखते हैं। टिपिकली द स्केल्स एट द टिप एंड बेस ऑफ द कोन्स आर स्टेराइल। और जो टिप और बेस पे कोन्स प्रेजेंट होता है ना वो स्टेराइल, मतलब उसमें कोई सीड प्रेजेंट नहीं होता है। सीड्स जो है विंग्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि विंड के हेल्प से भी डिस्पर्स हो सकता है। वाइट पाइन्स जिसको हम लोग स्ट्रॉबस कहते हैं, उसमें बहुत सारे क्लस्टर ऑफ लीव्स, मतलब समझिए 5 क्लस्टर ऑफ लीव्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। देयर वुड इज जनरली सॉफ्ट एंड वाइट विथ लेस प्रोमिनेंट एनुअल रिंग्स। उसमें एनुअल रिंग्स जैसे आपको पता है ना, प्लांट जो भी ट्री होता है उसके स्टेम में एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो उसके एज को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो वो खासकर बहुत सॉफ्ट होता है और एनुअल रिंग्स कम प्रेजेंट होते हैं। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट पाइन्स और हैप्लोक्साइलॉन, जिसका एक एग्जाम्पल है पी जेनाइडियाना। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस क्या होता है? पहला चीज़ तो पाइनस जिम्नोस्पर्म है जो कि सीड को प्रोड्यूस करता है कोन्स में। उसके ओव्यूल्स कोई भी क्या कहते हैं, ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होते हैं और वो हमेशा ऐसे ही एक्सपोज रहते हैं आफ्टर और बिफोर दोनों, फर्टिलाइजेशन के बाद भी और पहले भी। सीड प्लांट्स का डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है जिसमें 2 फेज़ है। पहला डोमिनेंट फेज़ होता है जो स्पोरोफाइट फेज़ है, ठीक है, और सेकेंड जो है वो गैमेटोफाइट फेज़ होता है। ये भी याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। पाइन्स मोनोसियस भी होते हैं, मतलब कि उसमें मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई सेम ट्री में प्रेजेंट होगा। मोनोसियस का मतलब ही वही होता है ना, मेल और फीमेल स्ट्रोबिलाई सेम ट्री में प्रेजेंट होगा। मेल स्ट्रोबिलाई क्या काम करता है? Male Strobilus has many microsporophylls. Each of them has 2 microsporangium sacs. अब मेल स्ट्रोबिलस के पास बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और जितने भी माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं सब में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजियम सैक प्रेजेंट होते हैं। और इच सैक हैज टैपेटल पॉलन मदर सेल। दिस सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स इन द टेट्राड। और फर्दर वो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। The microspores coated with pollen wall divides into male gametophyte, और वो वापस से फिर डिवाइड करता है मेल गेमेटोफाइट में। फीमेल स्ट्रोबिलाई का क्या काम है? लाइकवाइज द फीमेल स्ट्रोबिलस हैज़ मेनी स्केल्स, इसमें भी बहुत सारे स्केल प्रेजेंट होते हैं जो कि मेगा स्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। और जितने भी ओव्यूल होते हैं ना उसमें मेगा स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल, जो कि फर्दर मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगा। और उसमें से एक जो हैप्लॉइड सेल होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करेगा, और बाकी मतलब समझिए दैट वन डेवलप 1 मोर आर्किगोनिया, ईच आर्किगोनियम हाउसेस अ सिंगल एग सेल, और वो आर्किगोनियम फिर सिंगल एग सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है? द मैच्योर स्पर्म रीच डाउन द पॉलन ट्यूब फर्टिलाइज द एग। जो मैच्योर स्पर्म है वो पॉलन ट्यूब में पहुंचेगा और एग को फर्टिलाइज करेगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, इंट्यूबमेंट्स क्लोज टू फॉर्म अ सीड कोट, वहाँ पे जो इंट्यूबमेंट प्रेजेंट होगा ना वो उसको चारों तरफ से ढक देगा, सीड कोट का फॉर्मेशन करेगा। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हैपेंस विद इन द सीड, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सीड के अंदर ही होगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन द सीड जर्मिनेट्स इनटू फुल स्पोरोफाइट प्लांट एंड कंटिन्यूस लाइफ साइकिल। जब उसको सही कंडीशन मिलेगा तो वो सीड पूरा का पूरा एक स्पोरोफाइट प्लांट में डेवलप कर जाएगा और वो उसका लाइफ साइकिल फिर कंटिन्यूस चलता रहेगा। ये उसका डायग्राम बना दें, देखिए फीमेल कोन प्रेजेंट है, लॉन्ग शूट है, ड्वार्फ शूट है, निडल भी है, और यहाँ पे सेकंड फीमेल कोन प्रेजेंट है। मेल कोन छूट गया है, यहाँ पे आप एक मेल कोन भी बना दें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।